हेलो दोस्तों, बुंदेली प्रकाश न्यूज चैनल में आप लोगों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सरकार द्वारा महोत्सव उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि हर घर झंडा और तिरंगा लहराएगा। मगर क्या वो झंडा को लोग उतना सम्मान करते हैं कि नहीं? लोग देखा जाए तो उसका गलत प्रयोग भी करते हैं। जैसे प्रदेश सरकार द्वारा आजीविका समूह द्वारा झंडा सिले जाते हैं। एक समूह के साथ 800 500 जो जैसे सिल पाती हैं वो लोग सिलती हैं, मेहनत करती हैं दिन रात और फिर हर प्रधानों के पास जाता है। मगर गांव में जब प्रधान जाते हैं लोगों को जन जागरूक करते हैं कि अपने घरों में झंडा लगाओ और उसको लहराओ और उसका अपमान ना करो, उसका सम्मान करो। मगर देखा जाए अभी भी शिक्षा का अभाव है और लोग उतने जागरूक नहीं हैं। मगर झंडा का प्रयोग करते हैं, कोई फेंक देगा, कोई उसका तकिया बना लेगा या कोई खाना लेकर जाएगा, तो उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। पहले जैसे देश का हमारे 77 साल हो गया आज़ाद होने, मगर पहले ऑफिसों में लहराते थे और फिर उसका मान सम्मान से वो झंडा उतार के रख देते थे। मगर अब जब से ये हो गया है कि हर घरों में झंडा लगाया जाए, लोगों को जन जागरूक किया जाए और सबके मन में भक्ति जागे और अपने देश के बारे में जाने। मगर आज भी लोग पिछड़ा इलाका है, आज भी लोग उसका महत्व नहीं समझ पाते और उसका गलत प्रयोग करते हैं। नाम है गायत्री देवी। कहाँ से हैं? रामनगर से। किस समूह से हैं? वैष्णो महिला आजीविका। तो यूँ आप झंडा सिल रही हैं तो क्या अपने से सिलती हैं या से दिया जाता है समूह द्वारा? अपने से सिलते हैं, अपने से कपड़े लेकर फिर यहाँ 20 रुपए झंडे लेते हैं। तो कितनी लागत लग जाती है इसमें? अब समझिए 40-45 रुपए मीटर कपड़ा सिलाई, तो इसमें मेहनत ही मिलता है और कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। क्या टाइम से मिल पाता है? अभी तो सिले पहली बार, अभी मुझे नहीं पता नहीं अभी टाइम से मिल पाता है ना। कितना सिली है? 200। पंचायत बंगेट में बांटेंगे। ये झंडा हमारे स्वतंत्रता देश का प्रतीक है। इससे हर बच्चे के मन में उल्लास की भावना आएगी। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा मोदी जी का नारा है, उसको हम ये सब बहुत जगह सुना जाता है कि अपमान करते हैं। क्या वो आप लोग किस तरह से? अपमान वाली जहाँ स्थिति है तो ये मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 70% तो इसकी उपयोग किया जाएगा, लेकिन 20% कितना भी सुधार किया जाए लेकिन उसमें सुधार होने में काफ़ी दिक्कत मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को कितनी कठिनाई पड़ती है आपको जागरूक करने के लिए? जागरूक करने के लिए जाएंगे, हर घर तिरंगा लहराएंगे, उनको झंडा देंगे, उनको इसके महत्व को बताएंगे। बच्चे उस बात को समझने का मन नहीं करते, वही दुरुपयोग होगा, वही हमारे तिरंगे झंडे का अपमान होगा। 2 मिनट में सिल रही। क्या नाम भैया? कैलाश। आज झंडा जो ब्लॉक से वितरण हो रहे हैं तो आप लोग ले जा रहे हैं, तो किस तरह से झंडा का प्रचार, किस तरह से लोगों को अधिकार या जो इस झंडा के महत्व के बारे में बताएंगे? झंडे का महत्व ये है कि लोग अपने घरों में लगाएं और देशभक्ति भावना उनके अंदर जागृत हो। तो क्या कर पाते हैं लोग? ये सब करते हैं, किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं? घरों में लगा के बच्चों में उत्साह होता है, बुजुर्गों में हमारे देश का गौरव है, प्रतीक है झंडा। तो अभी तक घरों में नहीं लगता था, सरकारी भवनों में वहाँ लगता है। हमारी मोदी सरकार ने जो हर घर तिरंगा जो है लहराया जा रहा है ताकि उनके अंदर जो है एक देश भावना की जागृति हो। मेरा नाम प्रतिमा पांडे है। कहाँ से हैं? मैं हनुमानगंज लौरी से हूँ, रामनगर ब्लॉक। किस समूह से हैं? मेरे समूह का नाम माँ संतोषी है। आप सिल के लाई हैं? जी। कितनी मेहनत पड़ी? बहुत मेहनत पड़ती है। उसे पहले गए बाज़ार, वहाँ से कपड़ा लाए थान, फिर वो आए, फिर उसकी कटिंग किया, फिर सिलाई की, रात को सिलते हैं, दिन को भी सिले। लोगों ने बहुत मेहनत की है इन झंडों में।
कितने झंडा आपको सिलना पड़ा? मैं वही 800 झंडे से दी। क्या 800 झंडा निकल जाएगा? जी जी जी। उसका भुगतान कैसे होगा? अभी हम आप लोग लाए हैं, यहीं पे रखे हैं। अभी जो प्रधान हैं, मास्टर हैं, ये लोग ले जा रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि यही फिर जब पेमेंट करेंगे यहाँ तब हमें पैसा मिलेगा। मेरा नाम शिव सेवक पांडे है और मैं रामनगर ब्लॉक में ब्लॉक मिशन मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। और सर, यहाँ पे जो हर घर तिरंगा के तहत समूह की महिलाओं द्वारा झंडा वितरण किया जा रहा है, क्या लक्ष्य है, क्या परिपेक्ष के साथ यहाँ वितरण किया जा रहा है? देखिए, हमारे रामनगर ब्लॉक में 38 ग्राम पंचायतें हैं। उस 38 ग्राम पंचायतों में 15,300 का लक्ष्य था, जिसमें हमारी महिलाओं ने करीब 20 से 25 महिलाएं हमारी जो सिलाई की हैं, कोई 500, कोई 400, कोई 300, कोई 700, कोई 1000, जैसे जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो हर ग्राम पंचायतों में जो टारगेट पहले से निर्धारित है, अपने एडीओ साहब, एडीओ पंचायत है, उनके कार्यालय से पहले ही हमको लक्ष्य दिया गया था। उसी आधार पे हम लोगों ने समूह की महिलाओं से सिलवाया है और उन्हीं आधार पे दिया जा रहा है। जैसे किसी ग्राम पंचायत में 300 का, किसी में 500 का, जैसी जो आबादी है, जनसंख्या है, उसी के आधार पे है। कोई बड़ा ग्राम पंचायत है जैसे छीबो है, वहाँ करीब 12 या 1500 का टारगेट था। तो इस तरह से हर जगह का मिला के लगभग 15,500-16 हज़ार के समथिंग हो रहा है। अच्छा, समूह की महिलाएं हैं जो सिलाई करके झंडा अपना यहाँ दे रही हैं, उनको किस तरह का संस्था से लाभ मिल रहा है? देखिए, संस्था से उनको पहले तो अभी ये वर्तमान में झंडे का लाभ ये है कि अपना वो खुद सिल रही हैं, खुद कपड़ा ला रही हैं, खुद लगा रही हैं। और उनको 20 रुपये झंडा शासन से ही पूर्व निर्धारित है, पूरे ज़िले में हो रहा है, हर ब्लॉक में। तो जो 20 रुपये सिल रही है तो उसकी लागत लगभग 8 से 10 रुपये कपड़ा की हो जाती है और 5 से 6 रुपये उनका सिलाई का मेहनताना हो गया। तो इस तरह से लगभग उनको एक झंडे में 6 से 7 रुपया बच रहा है। अगर कोई महिला 500 झंडा सिल रही है तो 7×35 करीब 3,500 रुपये का वो बेचारी काम कर रही है 2-3 दिन में। तो यही समूह से उनको लाभ है कि जो समय समय पे शासन द्वारा कोई भी योजनाएं दी जाती हैं तो उनको इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा उन्होंने जो अपना समूह गठन किया हुआ है, समूह बनाया हुआ है, तो उसमें भी छोटा छोटा रोजगार के लिए उनको पैसा शासन की तरफ से दिया जाता है। एक फ़ंड आता है, RF आता है, CIF आता है। ये फ़ंड लगभग 1.25 लाख हो जाता है। इसके अलावा बैंक से CCL करवाया जाता है। CCL में 5 डोज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 करके 5 साल के लिए। तो पहले उनकी लिमिट रहती है 1 लाख, फिर 2, फिर 3, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो समूह के माध्यम से जैसे 10 महिलाएं रहती हैं तो 5 से 7 लाख रुपए का उनका एक कार्पस निधि हो जाती है, जिसमें अपने गांव की छोटे छोटे रोजगार वो स्थापित कर सकती हैं और करती भी हैं बहुत महिलाएं। इसी तरह से हमारे अपने सारी ग्राम पंचायतों में मिला के लगभग अभी 1000 जो समूह की महिलाएं हैं, करीब 1,1200 लखपति चयनित हुई हैं। उनको आइडेंटिफिकेशन किया गया है कि मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, गाँव में जो रहती हैं क्या स्तर है उनका, पहले क्या स्तर था, आज वर्तमान में क्या है, क्या बदलाव आया है। तो जैसे टोटल हमारे करीब 750 समूह बने हुए हैं, 7,500 से 8,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं यहाँ अपने पूरे रामनगर ब्लॉक में। तो उस 7,500-8,000 में करीब 1,000-1,200 महिलाएं ऐसी निकल के आई हैं हमारी जो श्रेणी में आ रही हैं। शासन की भी मंशा है, उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। शासन से जो बीच बीच में दिशा निर्देश आते रहते हैं, वही हम लोग अपनी कैडरों के माध्यम से, जो हमारे कैडर हैं, समूह सखी हैं, आजीविका सखी हैं, इनके माध्यम से गाँव में समूहों पर पहुँचा रहे हैं, ग्राम संगठन पे और CLF में। ये हमारी 3 मेन संस्थाएँ होती हैं। जो समूह होता है वो हमारे कई समूह होते हैं एक गांव में, उनको मिला के एक ग्राम संगठन बनता है। एक गांव में सिर्फ एक ग्राम संगठन होता है। इसी प्रकार 10 गांव मिला के एक हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, जिसको हम CLF बोलते हैं, संकुल आधारित संघ करके। तो उसका खुद का एक कार्यालय होता है, पूरा कमेटी होती है, टीम होती है उनकी। तो बस यही है, जो शासन की तरफ से निर्देश हमको प्राप्त होते हैं उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं और संचालन करवाते हैं फील्ड लेवल पे, वही इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। क्या झंडा का पैसा या झंडा कपड़ा खरीद के दिया जाता है? नहीं, कपड़े वपड़े हमारा कोई लेना देना नहीं है कपड़े से। महिलाएं बेचारी अपना लगाती हैं, समूह से पैसा लेती हैं, खुद लगाती हैं और वही अपना सिल के लाती हैं। 20 रुपया झंडा शासन की तरफ से निर्धारित है। पहले हम लोगों ने ये चीज़ कहा भी है, चूँकि पहले 2 साल भी चल चुका है झंडे का, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ दिक्कत ये हुई कि समय पे उनको पैसा नहीं मिल पाया। शासन का काम है, आप भी समझ रहे हैं, उस चीज़ को देर सवेर होती रहती है, तो उसमें महिलाओं का थोड़ा सा मोरल भी डाउन हुआ। किंतु वर्तमान में अभी इस बार हम लोग ये किए हुए थे, BDO साहब से भी निर्देश किए थे कि महिलाएँ, जो गरीब महिलाएँ हैं, अपना पैसा लगाती हैं, तो उनको जैसे झंडा दें, प्रधान जी के माध्यम से, सचिव साहब के माध्यम से उनको नगद उनको आहरण करवा के उनको पैसा दिया जाए, झंडा ले लिया जाए। हम लोगों ने शुरुआत में 3-4 समूह की महिलाओं को करवाया भी, जैसे उन्होंने दिया झंडा दे दिए। फिर वहाँ से निर्देश आया कि नहीं, पैसा नहीं लेना है ग्राम पंचायतों में। लखनऊ स्तर से ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित हैं, तो फिर हम लोगों ने बंद कर दिया।
3 ग्राम पंचायतों में शायद हमने शुरुआत में करवाया था, और वो पैसा समूह की महिलाओं को प्रधान जी के माध्यम से ही दिलवाए हैं, वो वहीं के वहीं ले गई हैं। जैसे हर गांव में रैली निकाला जाता है, ब्लॉक में भी रैली निकाला जाता है, और जो जहां पे बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ भी रैली निकाला जाता है और जन जागरूक किया जाता है, मोटरसाइकिल की रैली। मगर ये लोग जो दिखावटी करते हैं उतना लोग निभा नहीं पाते।